सूर्य ग्रहण का राजनेताओं पर क्या असर होगा, पॉलिटिकल पार्टीज पर, राजनीतिक दलों पर उसका क्या असर होगा। मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण उपचुनाव होने जा रहे हैं, 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर ज्योतिषी गणना पर भरोसा करें तो किस तरह के परिणाम ज्योतिष गणना के आधार पर निकलते दिखाई दे रहे हैं। इन 24 विधानसभा सीटों के किस तरह का अंकगणित आप देख रहे हैं। देखिए, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि कांग्रेस की राशि मिथुन है और मिथुन राशि निश्चय ही कि प्रभावित है। तो मिथुन राशि राजनीति में क्षति देती है, धन में अभाव प्रदान करती है, आय व्यय में व्यवधान डालती है। तो निश्चित ही है कि कांग्रेस को क्षतिपूर्ण समय उठाना पड़ सकता है। और बीजेपी की राशि में जैसे भाई साहब ने बताया कि शनि उतरते हुए शनि है, तो उतरता हुआ शनि लाभ दे करके जाता है, तो निश्चित ही लाभ के योग बन रहे हैं बीजेपी के लिए, यही ज्योतिष गणना के आधार पे। सीटों की अगर हम बात करें, 24 विधानसभा सीटें हैं, क्या किस तरह के आंकड़े आपको संभावित लग रहे हैं। कितने बीजेपी, कितने कांग्रेस। इक्के दुक्के कांग्रेस को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन प्रायः सीटें बीजेपी की ओर जाएंगी। बड़ी बात यहाँ पे कह रहे हैं राम प्रकाश जी, या तो प्रपन्नाचार्य जी कह रहे हैं कि 24 में से इक्का दुक्का सिर्फ कांग्रेस को, कि इस तरह के सूर्य ग्रहण जो लगभग कांग्रेस पे ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है क्या। ये बिल्कुल सही कहना है महाराज जी कि ये ब्राह्मण बाग जनार्दना, ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ, और ठीक है ब्राह्मण बाग जनार्दना, लेकिन ये ग्रहण में जो 12 राशि की अपन ने गणना की है, और गणना के आधार पर कांग्रेस की जो राशि बन रही है, कमलनाथ जी की जो राशि बन रही है, और भी जो है, अब ऐसा नहीं है ऐसे कमलनाथ जी की राशि भी वही है, कैलाश विजयवर्गीय की भी राशि भी वही है। अब अपन कैसे कह सकते हैं कि आप जो है भाई क्षति उनको भी है, क्षति इनको भी है। तो कैलाश विजयवर्गीय जी इस समय जो है वो उनको बाहर जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, तो उनको वहाँ मुखिया बनाकर भेजाती है, चुनाव को प्रचार की कमान उनके हाथ में रहती है, तो कमान के उनको भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में चलती हैं, तो यहाँ कमलनाथ जी को तो दिक्कत होगी और इक्का दुक्का ही सीट मिलेंगी, ये भी सत्य बात है। कांग्रेस पार्टी को मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुश्किल से एक आध सीट प्राप्त हो जाए, मुश्किल से एक आध दो सीटें मिलेंगी, क्योंकि योग ऐसा नहीं है, हम नहीं बोल रहे, हम किसी के पक्ष में नहीं है, ना हम किसी कांग्रेस के पक्ष में, ना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हमारा पक्ष एक ही है, जो हम ज्योतिष की गणना करते हैं उस गणना के आधार पर हम आपको कहते हैं। और ज्योतिष जो है वो अधिक ही महत्वपूर्ण है, उससे अधिक महत्वपूर्ण ना कोई वैज्ञानिक है और ना कोई गणना है। ज्योतिष की गणना के आगे हर चीज़ फैल है, इसलिए ज्योतिष की गणना के अनुसार हम लोग बताते हैं। और ये सत्य है कि इक्का दुक्का में सीट है, एक दो सीट ही प्राप्त होंगी, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की पुनः 24 सीट ही मिलने के अनुसार है। पुनः 24 सीटें, इस समय पॉलिटिकल पंडित जो सुन रहे होंगे वो हैरान रह जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं, उनके समर्थक विधायक और मंत्री भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी जो टूट है राजनीतिक इतिहास में इसे कही जा सकती है। कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा धक्का लगा, पुनः जो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बन जाती है। अब अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की पर्टिकुलर बात करें तो आने वाले दिनों में आप किस तरह का उनका भविष्य देखते हैं। सूर्य ग्रहण से संबंधित ये सूर्य ग्रहण ज्योतिरादित्य सिंधिया की आने वाली राजनीतिक जिंदगी में जो आने वाले जो राजनीतिक उनका जो रहेगा कार्यकाल रहेगा, उसे ये सूर्य ग्रहण क्या बलवान करेगा या फिर कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक करियर पे भी ग्रहण लग सकता है। देखिए, ये ग्रहण ऐसा है कि चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता। ये ग्रहण पहली बार देखा गया है कि सूर्य में चंद्रमा आया हो। भाई, चंद्रमा में केतु आता है, सूर्य में राहु आता है, लेकिन सूर्य में चंद्रमा से युक्त ग्रहण पहली बार देखा गया है। तो जब शरद और गर्म, सूर्य गर्म और चंद्रमा ठंडा, तो शरद गर्म वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे बीजेपी या कांग्रेस कोई पार्टी हो, ये शरद गर्म का योग बन रहा है। तो राजनीति शरद गर्म युक्त रहेगी, उतार चढ़ाव तो जीवन में रहेगा, और इनको एक पद प्राप्त हो जाएगा, एक लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, ऐसा योग बन रहा है। तो उस पद के बाद वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये तो तय माना जा रहा है उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, उन्हें राज्यसभा में चुन के जा रहे हैं। उसके बाद का कार्यकाल कैसा रहेगा। भविष्य में उनका जो ज्योतिष गणना है
भविष्य में वो मध्य प्रदेश के मंत्री तक का योग प्राप्त कर सकते हैं। मंत्री कि मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री भविष्य में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का योग भी उनको प्राप्त हो सकता है केंद्र से लौटने के बाद। अभी तो हमारे राम प्रकाश जी ने कहा है, पंडित जी ने कहा है कि शिवराज जी ही पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के योग भी अच्छे आ रहे हैं, अगले पंचवर्षीय में आ सकते हैं, तो ऐसा योग हो रहा है। अभी केंद्र में स्थापित होंगे, इसके बाद पुनः प्रदेश में आने की संभावना पाई जाती है। कब तक? अगले हम पंचवर्ष। तो बहुत इंडिपेंडेंट चैनल है, दर्शकों हम तो पूछने में कोई परहेज नहीं कर रहे हैं, हम पूरे स्पष्ट पूछ रहे हैं। और ये अगर हम ज्योतिषाचार्य जी का पूरा पैनल लेकर बैठे हुए हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमारी इनसे पहले कोई चर्चा नहीं हुई है क्या, हमारी इस बात को लेकर कोई चर्चा हुई है? बिल्कुल आइए तत्काल आए। तो कोई प्री ब्रीफिंग नहीं है, यो अपनी गणना के आधार पर अपने विचार रख रहे हैं। और तमाम राजनीतिक दल और तमाम जो लोग इस समय हमें सुन रहे हैं, हम आपको बता सकते हैं कि ये इनकी पूरी इंडिपेंडेंट वॉइस है, इनकी स्वतंत्र आवाज़ है, बिना किसी दबाव के। वैसे भी ये धार्मिक लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, इन्हें किसी प्रकार के दबाव में या प्रभाव में तो लेना संभव ही नहीं है, क्योंकि जो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि धर्माचार्य जो हैं वो संपूर्ण समाज के होते हैं, किसी एक पार्टी किसी एक दल के होते नहीं हैं। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर ज्योतिष विज्ञान पे जिन्हें भी भरोसा है, वो दर्शक अगर इसको श्रद्धापूर्वक सुन रहे हैं, तो मैं उतनी श्रद्धा से ये सवाल फिर से मैं पूछने की चेष्टा करूंगा। शुरुआत फिर से कर रहा हूँ पंडित धनेश प्रपन्नाचार्य जी से। पंडित जी, आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में बताया कि उनके मुख्यमंत्री बनने तक के योग हैं, तो क्या इसी कार्यकाल में जो बचे हुए जो 3 साल में है या उसके बाद का आपको समझ में आ रहा है? ये इसके बाद वाले कार्यकाल में जी, ये 3 साल में नहीं है, ऐसा कुछ योग नहीं है। 3 साल में तो केंद्र में ही रहेंगे, किंतु जो अगली पंचवर्षीय आएगी उसमें योग बन रहे हैं। क्या राम प्रकाश जी, आप भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के भविष्य के बारे में किस तरह का आंकलन करते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सत्य बात है ये तो, कि उनको वैसे तो मुख्यमंत्री पद प्राप्त होगा, अगले पंचवर्षीय में भी हो सकता है, लेकिन इस बार तो नहीं है। इस बार तो शिवराज सिंह चौहान ही बैठेंगे और अगले पंचवर्षीय में मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अब अपन गणना जो है, जिस हिसाब से अपन सूर्य की गणना के लिए आए, ग्रहण के लिए, तो अब उसकी अवधि अपन चालू करें कि कौन राशि वालों को क्या दान करना चाहिए, किस राशि। बिल्कुल आऊँगा उसमें, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण पे क्या है, राजनेताओं पे क्या असर होगा, क्योंकि चुनावी वर्ष है, वो भी जानने की चेष्टा कर रहे हैं। और जिन राशियों की आप बात करें उस राशियों में राजनेता भी आते हैं, और उन राजनेताओं से ही कहीं ना कहीं समाज भी जुड़ा हुआ है। अगर अच्छा राजनेता चुनकर आता है, मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, तो उस पर समाज पे असर पड़ता है। और अगर कोई गलत व्यक्ति हमारा मंत्री या विधायक बनता है या मुख्यमंत्री बनता है, तो सीधे तौर पर समाज को उसका दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए तमाम जो योजनाएं हैं, ये तमाम जो गतिविधियां हैं, वो सरकार आधारित हैं, और जिसके बारे में आप बताएंगे वो कहीं ना कहीं उन राशियों को भी कंट्रोल करेगा। तो इसलिए मैं एक बार और पुनः आपसे पूछूंगा, बिना झिझक हुए बता सकते हैं, मुझे लगता है कोई झिझक आ रही है आपकी राजनीतिक दलों के बारे में बोलने से। अगर आप परहेज ना करें, जितनी भी आप रखना चाहें, मैं कुरो दूंगा नहीं, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट है, अपनी बात जितनी रखना चाहें। लेकिन मैं एक बड़े राजनेता के बारे में पूछ रहा हूँ, हो सकता है इसके बाद में और 2-3 बड़े राजनेताओं के बारे में पूछूंगा, क्योंकि दर्शक लगातार हमसे कमेंट कर रहे हैं, यूट्यूब पर मैं देख पा रहा हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की कुंडली पे इस सूर्य ग्रहण का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से आप देखते हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जो है राशि है वो मकर है, और मकर के स्वामी शनि है। तो इस ग्रहण में जो है शनि जो है वो सूर्य के पुत्र हैं, और जितना शनि जो है राहु हुआ, केतु हुआ, शुक्र हुआ, इनको ताकत देते हैं, इनसे मिलते हैं, मित्रता करते हैं, उतने पिता से उनका कटुपन रहता है, मतलब शत्रुता रहती है। तो इस योग से ऐसा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो बलवान रहेंगे, और इस पंचवर्षीय में, इसमें जो 3 साल का कार्यकाल रहा है, इसमें तो नहीं, कि आने वाले पंचवर्षीय में मुख्यमंत्री का योग बन रहा है और मुख्यमंत्री बनेंगे। अब वो कुछ क्षण के लिए बने, कुछ समय के लिए बने, लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सत्य है। चलिए देखिए दर्शकों, मैंने कोशिश की उनसे पूछने की, पंडित जी ने, और कहीं ना कहीं जो धनेश प्रपन्नाचार्य जी, ज्योतिषाचार्य जी ने जो कहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में, कि अगले पंचवर्षीय काल में, यानी कि जो कार्यकाल खत्म होगा इस विधानसभा का, उसके बाद वाले जो चुनाव होंगे, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार होंगे, और ज्योतिष गणना के आधार पर मुख्यमंत्री पद पर आसीन होंगे। यहाँ पर पंडित राम प्रकाश जी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ज़रूर होगा। कितने समय के लिए रहते हैं, क्या होता है, ये वक्त तय करेगा, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद पर जरूर आसीन होंगे। अब पंडित विनोद गौतम जी से भी हम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में जानना चाहेंगे। पंडित जी, आपका क्या आंकलन है, आपकी गणना क्या कहती है? वर्तमान समय पर ग्रह स्थिति देखी जाए
तो अगस्त से नवंबर तक की जो ग्रह स्थिति है वो सिंधिया जी के पक्ष में जा रही है, क्योंकि उस समय पर शनि भी धनु राशि में रहेगा, तो इनकी राशि वालों को एक घर छोड़ देगा। लेकिन नवंबर के बाद इनकी स्वयं की राशि पे शनि रहेगा। शनि इनकी राशि का स्वामी है, वर्तमान समय पर वक्र गति में है। तो देखा जाए तो नवंबर के बाद का समय इनके लिए अच्छा नहीं है। ग्रहों की स्थिति परिवर्तनशील है। जब शनि का परिवर्तन आगामी 2.5 वर्ष बाद कुंभ राशि में होगा तो हो सकता है कि सिंधिया जी के मन का भी परिवर्तन हो जाए। तो एक चांसेस हैं कि कुछ समय के लिए प्रदेश की सत्ता से ये दूर भी रह सकते हैं। हाँ, केंद्रीय सत्ता बल के योग प्रबल हैं, लेकिन ये नवंबर तक ही हैं। नवंबर के बाद षड्यंत्री योग बन रहा है, अतः इनको सावधान रहना चाहिए। देखा जाए तो ज्योतिरादित्य जी के जो ग्रह स्थिति है, उनकी जो राजनीतिक पार्टी है, जो उनकी पुरानी पार्टी है, उसके आधार पे जो सूत्र हैं वो मंगल और शनि का योग बना रहे हैं। अर्थात जो है तो एक निश्चय विचार में अभी जो है तो स्थिरता और गति प्राप्त होने में अभी समय है। तो ये तो आगामी समय पर देखा जाए तो आगामी पंचवर्षीय में जो ग्रह स्थिति बन रही है उसके आधार पे ये मान के चलें कि उस समय पर बहुत दूर की टेढ़ी खीर है ये। लेकिन अभी वर्तमान समय पर जो ग्रहों के हालात हैं उसके आधार पर ज्योतिरादित्य जी को निश्चित तौर पर पद प्रतिष्ठा और सम्मान की प्राप्ति हो रही है। और निश्चित तौर पर जब तक ये शनि जो है तो इनकी राशि में है तो इनके साथ में न्याय करेगा। चलिए, इनके साथ न्याय करेगा। तो दर्शकों, अगर मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की अगर जिस तरह से आंकलन आ रहा है, गणना आ रही है, उसको थोड़ा समअप करूं तो साफ तौर पर हमारे तीनों ही ज्योतिषाचार्य जी की जो भविष्यवाणी है, जो आंकलन है, वो उनके पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। आने वाला समय उनका काफ़ी बेहतर है। चुनाव परिणाम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के और उनके समर्थकों के पक्ष में जाएंगे। कांग्रेस पार्टी को लेकर मैं और विश्लेषण अभी पूछ लूंगा, लेकिन जिस तरह से प्रारंभिक तौर पर विश्लेषण आ रहा है हमारे ज्योतिषाचार्यों का, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चिंता की बात हो सकती है। हालांकि मैदान में जब उतरेंगे और किस तरह के कर्मफल उसमें जुड़ते हैं तो उसका कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मों का भी बड़ा महत्व होता है कि इस तरह की मेहनत की जाती है। लेकिन अगर ज्योतिष गणना के आधार पर देखें तो फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले, झंडे तले तमाम जो विधायक हैं वो जीतते नजर आ रहे हैं 24 विधानसभा सीटों में, और इक्का दुक्का ही कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं इस समय कहा जा सकता है कि ये बड़ी राहत वाली बात हो सकती है भाजपा के लिए, और रणनीतिक तौर पर बड़ी विजय यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं एक सवाल और यहाँ पर समझना चाहूँगा पंडित धनेश प्रपन्नाचार्य जी से। कांग्रेस पार्टी का आने वाले दिनों में, मध्य प्रदेश की अगर सिर्फ हम बात करें, फिर मैं देश का भी प्रश्न पूछूंगा, मध्य प्रदेश में आप किस तरह का भविष्य देख रहे हैं? क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी ये चुनाव हारती है तो फिर कितने हद तक वो पीछे चल जाएगी? क्योंकि बमुश्किल 15 साल बाद उन्होंने 15 महीने की सरकार बना पाए थे। अब कांग्रेस पार्टी की कभी वापसी हो पाएगी मध्य प्रदेश में, या फिर काफ़ी दिक्कत है? देखिए, वर्तमान में तो स्थिति कांग्रेस की अस्त की ओर है। और जैसे कि बताया कि शनि और सूर्य पिता पुत्र हैं, तो कांग्रेस से जितने पुत्र हैं सब धीरे धीरे अलग हो जाएंगे, दूसरी पार्टियां में चले जाएंगे या खुद की निजी पार्टियां बना लेंगे। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया शनि राशि के हैं, तो सूर्य पिता पुत्र का विछोह, अब मतलब कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाना पुत्र का, तो इस तरह से ये छिन्न भिन्न हो जाएंगे सब आपस में। तो अभी वर्तमान स्थिति में तो कांग्रेस समाप्ति की ओर है। आगे चल के 10-15 वर्ष बाद धीरे धीरे उसका उद्गम होगा, अब पुनः अपने साम्राज्य की ओर आ सकती है। अभी तो काफ़ी दिक्कत है, अभी दिक्कत है, अभी अस्त की ओर है। प्रकाश जी, अभी इस बात से सहमत हैं? खैर, ये बात तो सही है कि जिस वृक्ष की जड़ ही कट जाए, जिस वृक्ष की जड़ ही कट जाए तो उस वृक्ष का टिकना जरूर संभव है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कांग्रेस की जड़ कट चुकी है और कांग्रेस का तो पतन हो चुका है। और अब पुनः
कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस में कोई प्रयास करने वाला नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है कांग्रेस में कि जो अपनी कांग्रेस को खड़ा कर दे पुनः, क्योंकि अब वो ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, पतन जिसका होता है वो पुनः उठता नहीं है, ये बात सत्य है। अगर अभी पतन है, अगर कांग्रेस प्रयास करे और कांग्रेस में भी आने वाला, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस में भी एक नेता ऐसा आएगा जो कांग्रेस को पुनः जैसी जो कुछ समय पहले खड़ी हुई थी उसी स्तर पर खड़ा कर देगा। कब तक आप ये समय देख रहे हैं? समय कम से कम 15 साल। 15 साल? 15 साल तक आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कोई वापसी नहीं है? बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं। लोगों के लिए लड़ाई, फिर लोग ही सबसे पीछे, जनता के लिए वायदे, फिर फायदे में जनता ही पीछे, आवाम के लिए सियासत, फिर हुकूक में आवाम ही पीछे। पब्लिक फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज का ऐसा मंच जहां सिर्फ और सिर्फ आपके मुद्दे पहले, आपकी आवाज फर्स्ट। देखिए पब्लिक फर्स्ट, वॉइस ऑफ पब्लिक, ओनली ऑन इंडिया फर्स्ट न्यूज।